हे गाइस, कैसे हैं आप सब। हैप्पी संडे आप सभी को। और कैसा रहा आपका आज का ये दिन। मेरा तो दिन बहुत अच्छा रहा है। मैंने तो सुबह उठते ही मूवीज़ देखना स्टार्ट कर दिया था। हाँ बिल्कुल, ये गोस्ट राइडर का ही सीन है और मैं मैगी खाते हुए इसे देख रही हूँ। हस्बैंड कब से कह रहे हैं कि फटाफट तैयार हो जाओ, सारा काम निपटा लो, हम बाहर चलते हैं। तो हम लोग शॉपिंग पे अभी आए हैं रिलायंस मार्ट। तो वहाँ से कुछ सामान हमें ख़रीदना है, जनरल ग्रॉसरी। तो मैंने यहाँ से फ़िलहाल नमक लेने का सोचा है, उसके बाद मैं घी लूँगी और मेरे लिस्ट में आगे कुछ मकेन का काउंटर है, तो वहाँ जाकर भी थोड़ी देर अपना आँखों को कहते हैं ना सेकूँगी। खूब सारे मकेन के अलग अलग पैकेट्स निहारूंगी। और उसके अलावा मुझे हाँ चीज़ लेनी है। तो यही आज का थोड़ा सा एक रूटीन है और बस चल रहा है संडे अच्छे से। मुझे ना मूवीज़ का इतना कुछ खास शौक़ नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसी बीमारी लग जाती है ना, मुझे मूवीज़ देखने की चस्का सा लग जाता है कि बस सुबह उठते ही फिर लगता है कि अब मैं कुछ काम नहीं करूँगी, आज तो मैं सिर्फ मूवीज़ देखने वाली हूँ। तो बस जैसे तैसे मैंने सारा काम निपटाया और उसके बाद मैंने मूवी चैनल लगा दिया था। तो बस मूवीज़ देख रही थी और साथ में मैंने ब्रेकफास्ट भी आज बहुत लेट किया क्योंकि मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो करीब 12 बज गई थी मुझे ब्रेकफास्ट करते हुए भी। तो ऐसा रहा मेरे संडे की शुरुआत, लेकिन इट वाज ऑसम। तो अभी हम मार्केट आए हुए हैं। दैट मीन्स कि आप सोचो फुल ऑन शॉपिंग। यहाँ पे काफ़ी अच्छी अभी फ़िलहाल डिस्काउंट ऑफ़र्स भी हैं, तो मैं उन सारे ऑफ़र्स को अभी अवेल करना चाह भी रही हूँ और कुछ बहुत लेना भी चाह रही हूँ। बट देखते हैं क्या क्या और एक्स्ट्रा लूँगी, मेरी जो लिस्ट में नहीं है वो। बेसिकली मेरे को अमूल डाइस्ड चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। ये क्या ब्लेंडेड चीज़ होती है, इसके अंदर चेडर भी होती है, उसके अलावा मोज़रेला भी होती है। आप ट्राई कीजिएगा पिज़्ज़ा में ये वाली चीज़ एक बार डाल के और फिर बाद में खाने का, बिकॉज़ ये वाली जो चीज़ है ना, इसमें बहुत बहुत क्रीमी सा फ्लेवर आता है। मोज़रेला जनरली हम यूज़ करते हैं प्लेन मोज़रेला, उससे ना एक प्लास्टिक सा बर्निंग इफेक्ट आता है। वो स्ट्रेच भी उतना नहीं करता जितना कि वो चेडर के साथ मिक्स होने के बाद करता है। तो डू ट्राई इट, आई कैन बेट ऑन कि आप उसके बाद कभी भी प्लेन मोज़रेला नहीं लोगे। तो बस मेरी सारी शॉपिंग ऑलमोस्ट होने वाली है और जो साहब है वो भी बड़ा जल्दी मचा रहे हैं कि अब चलो तुम और कितना घूमोगी यहाँ पे, क्योंकि पता है यहाँ आने के बाद मैं घूमती रहती हूँ मुझे मज़ा आता है उसमें। तो घर जाकर बस आज तो सारा टाइम पास जो रूटीन का काम नहीं है वही करना है। तो मेरे पास एक बेडशीट पड़ी हुई थी, तो वो बेडशीट क्या है कि मैंने जब खरीदी, नहीं एक्चुअली ये बेडशीट मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट की थी और ये जब हम लोगों ने देखी ना बेड पे लगाकर तो काफ़ी छोटी लग रही थी, मतलब इसको ना प्रॉपर्ली फोल्ड नहीं कर पा रहे थे। तो बार बार इस बेडशीट को ना मैनेज करना पड़ रहा था, सलवटें हटानी पड़ रही थी। तो मेरे पास पुरानी एक बेडशीट पड़ी थी, उसका मैंने एक टुकड़ा कट करके और उसके चारों तरफ लगा दिया। तो बस मैं वही लगा रही हूँ अभी। और देखिए ये इस तरह से मेरी बेडशीट तैयार हो चुकी है। ये पैचवर्क वाली बेडशीट ही है और मैंने इसके अंदर देखिए ये साइड के अंदर जो मैंने पूरा फ्लैप लगा रखा है, ये मेरी बेडशीट पूरी तैयार हो चुकी है इससे। और ये बहुत अच्छे तरह से अब मेरे डबल बेड को कवर कर सकती है और मुझे बार बार इसका ख्याल भी नहीं रखना पड़ेगा। अब कुछ खाने का भी मन कर रहा है। फ़िलहाल बज रही है घड़ी में 4 और साहब ने कहा है कि चाय पिला दो क्योंकि मौसम बहुत शानदार हो रहा है। थोड़ी सी बारिश हुई है हालांकि। तो बस मैं यहाँ पे अब थोड़ा हेल्दी थोड़ा अनहेल्दी स्नैक बना रही हूँ, जिसके अंदर मैंने कुकुम्बर और टमाटोज़ को रफली चॉप किया है। और अब मैं ये जो फ्रोज़न स्वीट कॉर्न्स होते हैं इनको पहले अच्छे से वॉश कर दूँगी और उसके बाद 2 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव में बॉईल कर दूँगी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्ची मिलाकर। तो बेसिक फ्लेवर जो इसका होगा वो हरी मिर्ची का हिंट रहेगा इसके अंदर। तो मैंने वो भी एकदम फाइनली चॉप कर दी है और उसको बटर के अंदर मैं सेकूंगी अभी। तो ये काली मिर्ची और नमक ऐड हो चुका है और वो मैंने माइक्रोवेव में रख दिया है बॉईल होने के लिए। इधर मैं बटर के अंदर हरी मिर्ची को अच्छे से सेक रही हूँ ताकि उसका तीखापन जो है वो निकल जाए। और अब जो ये बॉइल्ड कॉर्न्स हैं उनको मैं छलनी के अंदर छान के और लेकर आ गई हूँ। ये जो बटर में मिर्ची हमने तली थी वो इसके अंदर पहले डाल देते हैं ताकि बेसिक हिंट जो है वो हरी मिर्ची का आएगा। उसके बाद में इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर कुकुम्बर और टमाटो का जो हमने सैलेड प्रिपेयर किया था रफली चॉप करके वो इसमें डाल देंगे।
तो यहाँ ये भी डाल दिया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी हम इस पूरी जो रेसिपी हमने ये जो स्नैक बनाया है इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अब मैं इसके अंदर एक ट्विस्ट डाल रही हूँ, वो है तंदूरी मेयोनीज़। तो 1 चम्मच मैंने इसके अंदर मेयोनी डाल दी है। आप चाहें तो इसका हेल्दी वर्जन खा सकते हैं कि मेयोनी ना डालें, लेकिन मुझे तो थोड़ा अनहेल्दी ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी मेयोनी डाल चुकी हूँ। और अब मेरी चाय जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। साथ ही के अंदर अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, आधा चम्मच नमक डाला है मैंने, और 1/4 चम्मच मैंने इसके अंदर काली मिर्ची डाली है। थोड़ा सा मैं जो पुदीना सुखा के रखा था वो डाल रही हूँ, तो बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आता है। और टड़ान, ये हमारी तैयार है रेसिपी, और इसको अब बोल में सर्व कर देंगे और चाय के साथ साहब को दे देंगे। मैं तो ये बड़ा वाला बोल खा रही हूँ, और देखिए इसका प्रेजेंटेशन कितना सुंदर लग रहा है, और खाने में भी इतना क्रीमी सा टेस्ट आया था ना, बहुत टेस्टी लगा था ये। तो अब हो रही है शाम तो क्या कह सकते हैं, 4:30 बजी है फ़िलहाल, अभी 4:30 पौने 5 के आसपास, और मौसम बहुत अच्छा था ना, क्योंकि बारिश हुई है अभी, तो हमने सोचा चलो पतंग उड़ाते हैं। मैं बहुत साल हो चुके हैं पतंग मैंने उड़ाई नहीं है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं पतंग उड़ाने के लिए। मुझे ना कन्नी बांधनी नहीं आती है, तो हस्बैंड मुझे कन्नी बांध के दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है मुझे। आई एम नॉट श्योर कि वो मुझे उड़ाने भी देंगे पतंग या नहीं देखते हैं आगे क्या होता है। तो खैर अब वो कन्नी बांध रहे हैं यहाँ पे, और पेपर वाली पतंग है ये। बचपन में तो क्या है कि जब मैं और मेरा भाई हम दोनों जनों को मम्मी अलग अलग पतंग और अलग अलग धागा ला के देते थे, तो ये रहता था कि हम लोग अपनी अपनी पतंग उड़ाते थे, मम्मी कन्नी बांध के दे देते थे हमको। और पता है एक आपको इंसिडेंट मैं शेयर करती हूँ आपके साथ में। एक बार क्या होता, मुझे ना पतंग उड़ाना बस ठीक ठाक सा आता है, मैंने कभी ऐसे कोई बहुत लंबी देर तक पतंग नहीं उड़ाई है, बट ठीक है उड़ा लेती हूँ मैं। एक बार क्या हुआ कि भाई उड़ा रहा था और मैं पीछे गिड़गिड़ी पकड़ के खड़ी हुई थी, तो मेरे पास से ना एक मेरे को ऐसा लगा कुछ धागा निकल रहा है मेरे पास से, मेरी छत के ऊपर से एक धागा निकल रहा था। मैंने एकदम से पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पड़ोसी की पतंग थी, वो हमारी पतंग को काटने के लिए आ रही थी। बट मैंने को पता है एकदम से ऐसा लगा कि चलो फटाफट अब मैं इस पतंग को काट देती हूँ, पर वो मंजा था और मेरे हाथ में लग जाती, तो मेरे पास कैंची पड़ी थी, मैं फटाक से कैंची लेकर आई और मैंने कट करके उसकी पतंग को काट दिया कैंची से। तो येस, आई हैव अ एक्सपीरियंस कि मैंने पतंग काटी है, बट वो पतंग से नहीं कटी थी, वो पतंग जो है कैंची से कटी थी। तो दैट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ माय चाइल्डहुड। आपका कैसा था मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट करके। इस व्लॉग को आप शेयर कीजिएगा। आपको और क्या क्या चीज़ें पसंद है मुझे सजेस्ट कीजिएगा। कोई फीडबैक देना चाहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मुझे। उसके अलावा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई डोंट नो वो वीडियोस देखते हैं पर लेकिन उनको सब्सक्राइब नहीं करना है, तो कर लीजिए ना, इसमें क्या जा रहा है, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग को लेके। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।